देखिए प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव हम जानते हैं, dy अपॉन dx अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि x में परिवर्तन हमेशा धनात्मक होगा। नीचे वाली क्वांटिटी में परिवर्तन धनात्मक ही करेंगे। परिवर्तन होने पर y में कैसा परिवर्तन होता है? ऋणात्मक परिवर्तन, ऋणात्मक नहीं, गलत लिख दिया, धनात्मक परिवर्तन। और अगर x dy अपॉन dx अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब x में परिवर्तन होने पर y में कौन सा परिवर्तन होगा? ऋणात्मक। यानी y नेगेटिव, y डेल्टा y नेगेटिव है, डेल्टा x पॉजिटिव, तभी dy अपॉन dx जो है वो नेगेटिव आएगा। जैसे सवाल नंबर 6 पे बात कर लेते हैं, प्रश्नावली 6 पर। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, त्रिज्या को हम लिखते हैं r से और समय को हम लिखते हैं t से। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी बाय डिफॉल्ट त्रिज्या r और समय t। और त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है, गुब्बारा फैलाओगे त्रिज्या में परिवर्तन होगा, छोड़ दोगे त्रिज्या कम होती जाएगी, है ना। तो त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो बढ़ रहा है, वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू, वृत्त गलत कह रहा हूँ मैं, गुना, ठीक है। यहाँ इसने इसका प्रयोग किया वृत्त का, तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या होगी? क्या पूछ लिया हमसे? तो dy अपॉन dx की जगह ये हो गया, y का काम नहीं करेगा r और x का काम करेगा t। समय परिवर्तन लागत भी होगा, समय तो आगे बढ़ता पीछे जाते ही, और उसमें जब हम समय के परिवर्तन के साथ त्रिज्या का परिवर्तन देख रहे हैं तो त्रिज्या भी बढ़ रही, तभी इसको हमने कैसा लिया? पॉजिटिव, ठीक। अब आप बताइए वृत्त की परिधि कितनी होती है? उसका भी कोई ना कोई नाम रख दीजिए। वृत्त की परिधि का नाम रख देते हैं हम पाई, या सी रख दो, पी रख दो, परिधि मतलब पी, कुछ भी रख दो, ये दे रखा है। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो dc अपॉन dt, जैसे dy अपॉन d ओवर dt ऑफ 2 पाई, ये कितना होगा? 2 पाई बाहर dr ओवर dt, त्रिज्या में परिवर्तन समय के साथ कितना दिया है? 0.7, ठीक है। कितना आ गया? अब परिधि की वृद्धि दर क्या है? जबकि r का मान है 4.9, ये हमारे पास परिधि की वृद्धि की दर निकल आई। अब एक बार बताओ, इसमें तो r है ही, तो परिधि की वृद्धि दर 4.9 हो चाहे 4.5 हो, कितने भी हो, कितनी रहेगी? 1.4 गुणा से 22/7 लिख लीजिए, और सेंटीमीटर पर सेकंड, 7 दूनी 14, 4.4 सेंटीमीटर पर, यहाँ से क्लियर हुआ? और देखो दूसरा सवाल, देखो ये अच्छे समझना है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति क्यूब की दर से बढ़ रहा है, तो आयतन का पहले नाम रख दो, आयतन को कहेंगे हम V, और दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल को हम कहेंगे S, और है क्या हमारे पास? घन। तो घन के आयतन में परिवर्तन dV अपॉन dt, आयतन में परिवर्तन की दर, घन के आयतन में परिवर्तन की दर है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तुम तो फिजिक्स के बच्चे, यहाँ से अंदाजा लग जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी समय से भाग हो रहा है। ये क्या है?
आयतन वृद्धि की दर किसके, और घन का आयतन होता कितना है, एक्स क्यूब, जहाँ एक्स घन की क्या है, बात समझ आई, एक्स घन की वजह है, इनका आयतन की वजह जाती है। अब जरा dv ओवर dt निकालना, 3x² इंटू dx ओवर dt, क्या किया, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है सर, समझ गए, क्योंकि दर्द है, ठीक। अब क्या कहा है उसने, आयतन, घन का आयतन इतनी क्यूब से बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 8, ये तो दिया है dv ओवर dt 8 है, तो dx ओवर dt कितना निकला है, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, या तो हमसे ये पूछा होता कि भुजा के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो भुजा के परिवर्तन की दर इतनी निकल आती, या फिर वो कहता भुजा के परिवर्तन की दर ज्ञात करो यदि भुजा 3 है, यदि भुजा 4 है, तो हम x की जगह 3 या 4 रखते हैं। यही कहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, कौन, पृष्ठीय क्षेत्र, तो पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, भूल होगा क्यों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6x, ठीक। तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर लो फिर से, ठीक है सभी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ds ओवर dt बराबर कितना है, 12x इंटू dx ओवर dt, ठीक है, और dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है, तो ds ओवर dt हमारे पास x स्क्वायर, क्या हुआ, क्या हुआ, अच्छा 8 अपॉन, तो कितना हो गया, 3 चौक 12, 8 चौक 32, 3 चौक 12, 8 चौक 32 अपॉन x, ठीक। और हमसे क्या पूछा उसने, दर तब बतानी है जब किनारे की लंबाई 12 से, यदि x बराबर 12 से, तो ds अपॉन dt का मान x बराबर 12, इस तरह से जो लिखते हैं आगे जैसे लिखेंगे, इसका मतलब है पृष्ठ में परिवर्तन की दर जब x का मान कितना है 12, ये शॉर्ट तरीका है, तो यहाँ सीधा सीधा x का मान लगा 32/12, 4 दिया 12, 4 के 32, कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, अतः घन में परिवर्तन की दर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यदि भुजा कितनी हो 12 सेंटीमीटर, आपको ये बात डिटेल में लिखी, ठीक। दूसरा सवाल देखो, 12, एक हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही, क्या कहा उसने, हवा के बुलबुले, माना हवा के बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुला का आकार क्या होगा, 8 सेंटीमीटर, गोल तो वृत्त भी होता है, गोले क्या था, तो हमें दिया है आकार की त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो हवा के बुलबुले की त्रिज्या इतनी दर से बढ़ रही है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यह है त्रिज्या के बढ़ने की
रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन रेडियस। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा? आयतन, तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा? ये क्या है? आयतन के बढ़ने की। बुलबुले का आयतन होता कितना है? 4/3 पाई डिफरेंशिएशन कर लो विद रेस्पेक्ट टू टी, तो dv ओवर dt आपका आ गया 4/3 पाई 3 r स्क्वायर। तो dv ओवर dt आ गया 4 पाई r स्क्वायर, और हमें निकालना है त्रिज्या इसकी 1 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 4। बस इतने यहाँ से, और मात्रा क्या लिखोगे? सेंटीमीटर के ऊपर आते हैं। आयतन परिवर्तन मीटर 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ये देखिए बुलबुले की